जल्दी वाला आनापाना करने से क्या फल लाभ मिलता है? 8 प्रकार के लाभ मिलता है जल्दी आनापाना करने से। जल्दी जल्दी जोर से श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, ये योगा नहीं है। भगवान बुद्ध ने 16 प्रकार के श्वास प्रश्वास आनापाना का विधि दिया है। उसमें से एक दो है, उसमें से छोटा और जल्दी, उसमें से दो है। और जल्दी जल्दी जोर जोर से सांस प्रश्वास कर रहे हैं। ऐसे करने से जल्दी समाधि होता है, बीच में गैप नहीं होता, जल्दी समाधि होता है। नंबर 2, रोग जितना है रोग सब हटता है, कैंसर भी हटता है। परमादेश में अभी पानी पिला के ऐसे साधना सिखाते हैं, एक अनंत बनते, उधर में बहुत आते साधक लोग साधना करने। उधर में कैंसर वाला भी आते हैं, सब रोगी आते हैं, बहुत आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, बड़ा बड़ा लोग भी आते हैं, साधना करते पानी पीते। और किसी का एक बार में 10 दिन का एक बार में रोग हटता है, किसी को 10 दिन का 2-3 बार में सब रोग हटता है। रोग क्यों होता है? अंदर में, शरीर के अंदर में गंदगी है, गर्मी हवा है, इसकी वजह से रोग होता है। आहार से भी होता है रोग, कर्म से भी होता है रोग। ये जोर से जल्दी से सांस छोड़ रहे हो तो अंदर का गंदगी हवा, गर्मी हवा निकल रहा है, कार्बन सब निकल रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, तो रोग सब हटता है, शरीर हल्का होता है। नंबर 3, विपश्यना ज्ञान जल्दी हो जाता है। रोग, गंदगी हवा, गर्मी हवा हट जाता है, हल्का हो जाता है, धीरे धीरे समाधि लगता है। समाधि होने के कारण से सही सच्चाई दिखा देता है। क्या है सच्चाई? अंदर में नाम है, रूप है, मैं नहीं हूँ अंदर, वो दिखा देता है। मन है, रूप है, वो दिखा देता है। और उसका लक्षण क्या है? नित्य नहीं है कुछ भी, अंदर बाहर कुछ नित्य नहीं है, दुख ही दुख है, बार बार उत्पाद हो रहा है, बार बार नष्ट हो रहा है, दुख ही दुख है। और अधीन में नहीं है, हमारे अधीन में नहीं है कुछ भी, जी नाम लो, अनंत है, अधीन में नहीं है। और गंदगी गंदगी, शुद्ध कुछ भी नहीं है शरीर के अंदर, शरीर के बाहर में, अंदर में शुद्ध ही नहीं, गंदगी है सारा। 1-2 दिन सफाई स्नान नहीं करके बैठो, कितना गंदगी निकलता है, गंदगी। जितना भी अच्छा खाना खा लो, गंदगी ये सब अंदर में जाके सब सड़ता है। खाने से, खाना शुद्ध खाने से भी गंदगी फैलता है अंदर। तो नंबर 4, विपश्यना ज्ञान जल्दी होता है, सच्चाई दिखाता है। अनित्य, दुख, अनंत, अशुभ, ये गंदगी में दिखाई देता है। नंबर 5, निर्वाण जल्दी प्राप्त होता है। नंबर 5। नंबर 6, अगर कोई शुद्धपना हो रहा है तो मिला हुआ निर्वाण को फिर भोग करने के लिए जल्दी भोग कर सकते हो। फल संपत्ति में जल्दी जा सकते हो। नंबर 6। नंबर 7, अगर संवेदना, दर्द, पीड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, सहन नहीं कर पा रहे, तो ये 7
सांस से कंट्रोल कर सकते हो, संभाल सकते हो। और दूसरा, आपके पास समाधि है, परिपूर्ण समाधि हो रहा है, समाधि है तो आपको अंगरक्षक देवता लोग आकर रक्षा करते हैं। और एक अंदर में छुपा हुआ विकार, संस्कार, दीप संस्कार, अनुसय क्लेश, ये निकल आता है। जोर से सांस लेते जाओ, ये अनुसय क्लेश विकार बाहर उतर के निकल के आता है। मन में, शरीर में पहला छुपा हुआ विकार, किया हुआ विपाक फल, ऋण शरीर में उतर के आता है। जोर से सांस ले रहे हैं ना, जल्दी जल्दी जोर से सांस ले रहे हैं ना, तो अंदर का ये मन, गहराई मन हिल जाता है। पहले स्थिर था, ये गहराई मन हिल के छुपा हुआ विकार बाहर उतर आता, बाहर निकल आता। गुस्सा वाले गुस्सा होते जाते हैं, लालच वाले, लोभ वाले लोभ होते जाते हैं। ये बाहर निकल रहा है, उसको देखते जाना, खुश होना चाहिए। वो जब होता है, शरीर में संवेदना निकल रहा है, दर्द पीड़ा होते जा रहा है, साधना तो अच्छा होना चाहिए, विपश्यना तो अच्छा होना चाहिए, सोचते नहीं। पहले इकट्ठा किया हुआ विकार बाहर में उतर के आ रहा है, ऋण वो सब निकल के आ रहा है। उसको देखते जाना, उसको निकलते जाना, घटाते जाना, सांस को चालू रखते जाना है, उसको देखते जाना। ऐसे हो रहा है तो खुश होकर उसको देखते जाना है। हाँ, मेरा विकार निकल रहा है, गंदगी, मन का गंदगी निकल रहा है, उसको देखते जाओ। जितना देखो उतना कम होते जा रहा है, बाद में पता चलता है, कोर्स खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं पहले से ही थोड़ा बदल गया, पहले तो ऐसा नहीं हुआ, गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया। पहले गुस्सा बहुत होते थे, अभी थोड़ा कम हो गया, और ये शरीर थोड़ा हल्का हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो ये 1, 8, 9 प्रकार के लाभ मिल जाता है। पानी लेके आ, इतना लाभ है, बहुत लाभ मिलता है। जोर से जल्दी से सांस ले रहे हो, 8, 9 प्रकार के लाभ मिल जाता है। रोग हटता है, समाधि जल्दी होता है, विकार, अनुसय क्लेश, छुपा हुआ क्लेश बाहर उतर के आता है, विपश्यना ज्ञान जल्दी होता है। अगर सुरतपन्न हुआ आप लोग तो फल समपन्न, तो वो फल फिर निर्वाण, मिला हुआ निर्वाण को फिर भोग कर सकते हैं, जल्दी उधर जल्दी पहुंच सकते हैं, उसको फल होता है। और संवेदना, दर्द पीड़ा सहन नहीं कर पा रहे हो तो श्वास प्रश्वास से संभाल सकते हो अपने आप को। जोर से सांस लेते जाओ, संवेदना पीड़ा जोर से हो रहा है ना, उतना ही जोर से, उससे 2 गुना ज्यादा। संवेदना पीड़ा 1 रुपये है तो सांस को 2 रुपये बना, बड़ा बना, तो संवेदना पीड़ा को संभाल सकते हो। और समाधि है तो आपको अंगरक्षक आते हैं, आपको रक्षा करने के लिए। और अनुसय क्लेश, छुपा हुआ विकार बाहर उतर के आता है, बाहर उतर के आता है। इतना 9 प्रकार के गुण है, फल है, फायदा है। तो सांस को नहीं रुकना है, सांस को चालू ही रखना है, फायदा ही फायदा है। सांस रोक के आनंद नहीं लेना है, सांस
श्वास को रोक के आनंद नहीं लेना है। तो रोक दिया तो जितना आपको मिला है उसको भोग कर रहे हो, आगे नहीं जा रहा है। आगे जाएगा लेकिन बहुत देर लगेगा, समय लगेगा, समय। क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा विधि में साधना किया हूँ। गुरुजी गोरखा के सेंटर में भी 10 दिन का 25 बार किया हूँ, लॉन्ग कोर्स किया हूँ 2 बार। और गुरुजी नागम सियाचन जी के सेंटर में भी मैं गुरु हूँ। 40-5 दिन का 2 बार किया हूँ उधर में टीचर रूम में। वो स्लो है वो विधि, ये जल्दी वाला है। विश्वास करके करना है, सांस को जोर से जल्दी से चालू रखना है। और विपश्यना क्यों करते हैं? 5 बल बढ़ा रहे हैं, 5 बल विपश्यना। ये 5 बल परिपूर्ण किसके साथ होता है? अरहंत के पास में होता है। 5 बल, श्रद्धा, विरिया, सति, समाधि, प्रज्ञा, तब परिपूर्ण हो जाता है अरहंत होने के बाद में। अभी साधना कर रहे हैं ना, श्रद्धा बढ़ता है, बढ़ाना पड़ता है, श्रद्धा जबरदस्ती बढ़ाना पड़ता है। दर्द पीड़ा होता है, मैं इसको ये दर्द पीड़ा को नष्ट करके छोड़ दूँ, ये श्रद्धा है। इसको मैं हटा के छोड़ दूँ। तो कैसे हटाना है? पाँव में, शरीर में दर्द पीड़ा हो रहा है, मन में शांति हो रहा है, वो हट गया, वो सही हट रहा है। शरीर से ही निकल गया तो वो एक प्रकार है, हट गया है। सच्चाई तो सही प्रकार से हटा रहे हैं ना। शरीर में पीड़ा हो रहा है, मन में शांति हो रहा है, वो हट गया, मन से हट गया, वो श्रद्धा है। जितना भी पीड़ा हो, मैं इसको जीत के छोड़ दूँ, ऐसे होना चाहिए। पीड़ा हो गया तो पाँव नहीं बदलना है, आप हार गए, श्रद्धा कमजोर हो गया। श्रद्धा अच्छा नहीं, कमजोर है, उसको श्रद्धा बोलता है। आपने आपको बहुत प्रेम कर रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो। मरते समय में इतना पीड़ा होता है तो वो समय में आपको कोई नहीं आके बचाएगा, वो श्रद्धा है। श्रद्धा, विरिया, कोशिश, इसको मैं अंत तक जाऊंगा, कोशिश करना पड़ेगा, जोर से मैं सांस ले लूंगा इसको हटाने के लिए। वो एक ही साथ में होता है, वो 5 बल, कोशिश करना पड़ेगा। इसके अंत में मैं पहुंच जाऊंगा, इसको हटा के छोड़ दूं, वो भी कोशिश है। सती क्या होता है? सती कुशल चित्ता में होता है। सती पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, मन में अशांति हो रहा है, वो समय सती नहीं है। सती ये नाम है, ये रूप है, इसे ज्ञान लगा देना पड़ता है। वो समय में वो सती सजग हो रहा है। और ये दुख सत्य है। भगवान बुद्ध ने भगवान को दुख बोला है, अनित्य, दुख, अनंत, अशुभ। भगवान बुद्ध ने सुख नहीं, दुख ही दुख है, तो ये दुख ही दुख है, ये दुख है, ये करके दुख बोध आगे बढ़ाना। दुख को देखते जाना है, पीड़ा, दुख, दर्द को देखते जाना है, उसमें दुख बोध ज्ञान बढ़ते जा रहा है। पहला मन में अशांति होता है, अशांति हो रहा है, ये नाम रूप है, ये दुख ही दुख है करके दूसरा मन से फिर जान दिया तो वो दुख बोध बढ़ रहा है, दुख का ज्ञान बढ़ रहा है। अनित्य, दुख का ज्ञान बढ़ रहा है, तो सती हो जाता है। समाधि ऐसे मन हो रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, उसमें समाधि हो जाता है। समाधि, दुख, वेदना समाधि हो जाता है। वेदना समाधि, आनापाना समाधि और वेदना समाधि। आनापाना कर रहे हो, उसमें भी समाधि होता है। वेदना समाधि, लगातार दुख को, दर्द को देख रहे हो, उसमें भी समाधि हो जाता है। वो समाधि और पक्का होता है।
क्योंकि दुख से प्राप्त हुआ समाधि है। बाहर में भी आपको ये समाधि स्थिर रहता है। आनापाना से मिला हुआ समाधि बाहर में ठोकर लगता है, ये निकल जाता है, समाधि गिर जाता है। दर्द पीड़ा से मिला हुआ समाधि बाहर में तो यही तो है, दुख है, तो उस समय में आपका ये समाधि मिलता है, स्थिर हो जाता है, समाधि होता है। और प्रज्ञा ज्ञान, आपको अनित्य बोध, दुख बोध, अनंत बोध हो रहा है, वो ज्ञान भी प्राप्त होता है। ये 5 बल बढ़ाते जाना, अनित श्रद्धा, भूरिया, सती, समाधि, प्रज्ञा, ये 5 बल मन का बल है। हमारा मन है ना, बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। थोड़ा दर्द होता है, पाँव बदलना ही है, पाँव बदलना ही है, कमजोर है ना। श्रद्धा नहीं, ये 5 बल ही नहीं है, ये 5 बल को बढ़ाते जाना है। 25% बढ़ गया तो श्रोता मन एक बार मुक्ति प्राप्त कर लिया, पूरा परिपूर्ण फुल हो गया तो अनंत हो जाते। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो अच्छा से काम करना है। शुरू करेंगे, समय हो गया।